दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। और भैया जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और भैया शाम के प्रसंग में आप सभी भक्तों ने बड़ा सुंदर गोवर्धन पूजा का दृश्यांकित किया था। और आइए अभी कथा का जो शेष भाग है, गोवर्धन पूजा के बाद की जो आगे की कथा है, महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से बड़ा सुंदर पूछते हैं। बोले मुझे प्रभु के चरित्रों का जो वर्णन है, अभी आप लोग भक्त प्रहलाद की कथा सुन रहे थे। प्रहलाद के आगे चल करके एक बेटा हुआ है जिसका नाम है विरोचन। विरोचन के आगे चलकर बलि हुए हैं, राजा बलि, जिनकी आपने रात कथा का श्रवणपान किया है। राजा बलि समुद्र मंथन की कथा, समुद्र मंथन का जो फैसला हुआ था वो राजा बलि के द्वारा हुआ था। हाँ, राजा बलि ने शुक्राचार्य के कहने से, देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र देवता के गुरु, दोनों गुरुओं ने बैठकर के वार्ता की और समुद्र मंथन हो गया। समुद्र मंथन के अंदर से हलाहल जहर निकला, भगवान शंकर ने ग्रहण किया है। माता लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु ने अपने चरणों की दासी बना लिया। 14 रत्न निकले हैं, मंदिरा भी निकली है। और भगवान ने यहाँ पर 4 अवतार धारण किए हैं। समुद्र मंथन के अंदर भगवान ने 4 अवतार धारण किए। हर कथा के अंदर तो भगवान ने 1 अवतार लिया, लेकिन समुद्र मंथन के अंदर 4 अवतार लेकर के गोविंद आए हैं। वो कौन कौन से अवतार? पहला अवतार, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। मंदराचल पर्वत को कच्छप अवतार, कछुए की पीठ पर धारण किया गया। भगवान कछुए का रूप लेकर के आए हैं। और पहला अवतार वासुकी, दूसरा अवतार कच्छप अवतार, तीसरा अवतार भगवान जिस समय पर जहर निकला है, जहर को शंकर भगवान पी गए। माता पार्वती को पता चला, सोचने लगी मेरे पति जहर पीकर शायद मर ना जाएं। तुरंत जाकर के गला दबा दिया। अब गला दबा करके जितना भी जहर था वो सारा का सारा गले के अंदर रुक गया। उससे भगवान का कंठ नीला हो गया, तो भगवान का नाम पड़ गया। हाँ, बोलो नीलकंठ भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने जिस समय पर देखा है, मंदिरा निकली है, मंदिरा भी निकल गई। अब सोचने लगे कि अमृत को अगर जो ऐसे ही लेकर के निकल जाए, अमृत अगर बिना किसी आदमी के, बिना देवता के समुद्र से बाहर आ जाए, तो इसको शायद देवताओं से राक्षस छीन लेंगे। तो स्वयं भगवान धन्वंतरी का अवतार लेकर के अमृत के कलश को लेकर के आए हैं। ये तीसरा अवतार। और भगवान ने जब देखा है कि सारे के सारे राक्षस धन्वंतरी भगवान के पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, भगवान ने सोचा भाई ऐसे तो नहीं होगा। भगवान ने तुरंत मोहिनी का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु मोहिनी बन गए। ये भगवान ने 4था अवतार धारण किया है। भगवान ने 4 अवतार लिए हैं। एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में मंदिरा का कलश। इधर राक्षसों की लाइन, इधर देवताओं की लाइन। लाइन के लास्ट में इधर चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए हैं, और इधर राक्षसों की लाइन में राहु नाम का दैत्य। हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह बोलते हैं, सूर्य चंद्र आदि 9 ग्रह।
आज से पहले हमारे 7 ग्रह थे, 7 दिन। 2 ग्रह कहां से आए? ये 2 ग्रह जिस समय पर भगवान अमृत बांट रहे थे, देवताओं को अमृत और राक्षसों को मंदिरा, तो राहु को ये बात दिखाई दी कि भैया हमको तो मंदिरा पिलाई जा रही है। राहु ने अपनी लाइन से उठकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। देवताओं की पंक्ति में जब बैठा तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने देख लिया। दोनों ने देख करके भगवान को कह दिया, इशारा कर दिया, बोले ये दैत्य है। जब तक के बताया तब तक राहु हाथ में अमृत लेकर के पी गया। और जब भगवान को पता चला तो भगवान ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र के द्वारा शीश धड़ से अलग कर दिया। लेकिन चाहे शीश काट ले चाहे पैर काट ले, अब तो अमर हो गया। हाँ। 2 भाग में हो गया, शीश राहु और नीचे का भाग केतु। इस प्रकार से आज से सूर्य और चंद्रमा के साथ में तुम्हारी पूजा होगी, क्योंकि अमर हो गया। अब अमर तो हो गया, लेकिन आज तक अपने शीश कटने का बदला, कितने साल हो गए सृष्टि चल रही है, जब जब मौका आता है तब तब अपना बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा के ऊपर हमला करता है, चढ़ाई करता है, जिसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या और पूर्णिमा। तो उस समय पर हमको क्या करना चाहिए? यदि राक्षसों को अमृत मिल जाता तो क्या होता? हाँ, अभी आपको पता है कि योगी की सरकार चल रही है यूपी में। 20 तारीख में शपथ ग्रहण करेंगे। यदि वहां पे वोट ज्यादा से ज्यादा दूसरे समाज के वोट पड़ जाए और भैया सरकार किसी और की बन जाती तो क्या होता? 2014 से पहले बहुत बुरा हाल था हमारे इलाके में, हमारे बेहट क्षेत्र में, साकुंडी क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। लेकिन सब कुछ अभी सही हो रहा है। तो कहने का भाव, समझने वाले को इशारा काफी है। यदि अमृत दैत्यों को मिल जाता तो क्या होता? जमीन पर हम जिंदा होते क्या? हम जीवित नहीं होते। दैत्य स्वर्ग को भी छीन लेते और यहां पर मनुष्यों को भी दुखी करते। अब कहने का भाव, जिन देवताओं ने चुगली करके भगवान से राहु को शीश कटवाया, अगर उन देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हाँ? उस कर्तव्य को कोई नहीं करता। सब अपने स्वार्थी हो गया ना इंसान, सब स्वार्थी हैं, देवताओं का हित नहीं चाहते। आज का इंसान इतना बेकार है, देवताओं का भी हित नहीं चाहता। सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय पर इंसान को चाहिए, ग्रहण से 4 घंटे पूर्व ग्रहण का सूतक लग जाता है। उस सूतक काल में इंसान को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद किसी तीर्थ पर अगर जा सके तो तीर्थ पर जाकर के दान करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके। तीर्थ में स्नान करो, दान करो। यदि हो सके तो मौन व्रत भी कर लो। मौन व्रत करने के बाद मन ही मन मानसिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर जिसके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का जाप उतने समय तक करना चाहिए। और खाने पीने की मनाही है, पानी भी नहीं पीना चाहिए, चाहे 10 घंटे का सूर्य ग्रहण है। लेकिन पानी तो बहुत दूर की बात, लोग भोजन भी करते हैं धका पेट, होटलों में खाते हैं। उपाय बहुत सारे बता रखे हैं शास्त्रों में, लेकिन कोई उपाय नहीं करता। हमारा समाज विचलित हो गया है, इसीलिए पतन का कार्य। और भैया सूर्य और चंद्रमा 9 ग्रह, राहु केतु के साथ में 9 ग्रह हो गए। 9 के 9 ग्रह की पूजा होती है। और आगे चल करके महाराज बलि ने समुद्र मंथन में जो देवताओं ने अमृत का पान किया है, बोले हमको अमृत पिला दिया
अपने आप अमृत पी लिया और हमको मंदिरा पिला दी। इस बात का बदला लेने के लिए ही अश्वमेध यज्ञ किया था। और कल का जो प्रसंग आपने वामन भगवान का सुना है, ये आगे की कथा थी। और आइए अभी गोवर्धन के आगे की कथा करते हैं। भगवान गोवर्धन का बड़ा सुंदर पूजन हुआ। गोवर्धन का पूजा करने के बाद इंद्रदेव का मान मर्दन किया। इधर कंस बलि ने सोचा, कंस बलि ने उसी समय सोचा कि भैया गोविंद को मारने का अवसर आ गया। गोविंद आज 16 साल के हो गए। 16 साल की अवस्था में आज कृष्ण को यहां पर बुलाना चाहिए मथुरा में। कृष्ण को मथुरा में बुलाने के लिए बोले किसकी बात मानेगा? कन्हैया अपने आप नहीं आएगा। बोले अक्रूर जी की बात मानेगा। अक्रूर जी कन्हैया के क्या लगते हैं? हाँ जी, बहन जी समय मिल गया। और मेरे साथ में मैं उसको लेने के लिए आया हूं। कैसे समझाऊं? रोते हुए कन्हैया, रोते हुए अक्रूर जी। रात्रि विश्राम हो रहा है। सुबह के 4 बज गए। सुबह के 4 बजे तक अक्रूर जी ने नहीं बताया। 4 बजे नंद बाबा जगे हैं। अक्रूर जी सुबक सुबक करके रो रहे हैं, हिचक हिचक करके रो रहे हैं, हिचकियां ले रहे हैं। ऐसे रोते हुए अक्रूर जी को देखकर नंद बाबा अक्रूर जी के पास गए। कहने लगे कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? बोले रो मैं इसलिए रहा हूं, आज मैं बताना नहीं चाहता, मुख से मेरे कोई बात निकल नहीं रही। क्या बताऊं, अवाक हूं। कंस कन्हैया को बुला रहा है, मारना चाहता है। मैं कैसे तुम्हें कहूं कि कन्हैया को मुझे मेरे साथ में भेज दो। रो रहे हैं। नंद बाबा ने जब ये बात सुनी, यशोदा मां को नहीं बताया। यशोदा मां दीवार के सहारे सटी खड़ी है। यशोदा ने जब ये बात सुनी, वो दौड़ करके आई। आकर के अक्रूर जी से कहने लगी कि मैं अपने कन्हैया को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। और रोते रोते मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। इतने में कन्हैया और बलराम दोनों भाई जाग गए। दोनों ने भी ये बात सुनी, दौड़ करके आए। बोले काका आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में जरूर जाएंगे। बलराम कहने लगा कि भैया मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ भेजूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बोले नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। जबरदस्ती बोले मैं अब की बार तुमसे बड़ा होकर के अवतार लिया है, मैं तुमसे बड़ा होकर के आया हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा तुम्हें माननी पड़ेगी। बोले ठीक है, जब तुम कहते हो चलो मेरे साथ। नंद बाबा और यशोदा मां को रोता हुआ छोड़ करके प्रातःकाल 7 बजे अक्रूर जी के साथ में स्नान ध्यान करके दोनों भाई मथुरा की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही मथुरा की ओर गए हैं, बीच नदी यमुना नदी को देखकर अक्रूर जी ने स्नान किया। स्नान कर ही रहे थे, इतने में गोपियां रोती हुई, पता चल गया गोकुल में कि कन्हैया हमको छोड़ करके जा रहे हैं। रोती हुई गोपियां बोले हमारे से नहीं रुकेंगे, हम रोकेंगे नहीं रुकेंगे कन्हैया। बोले रोक कौन सकता है? कन्हैया को कौन रोक सकता है? बोले राधा रोक सकती है। राधा के पास दौड़ती हुई जाती हैं और जाकर के राधा को सारी बात बता दी। बोले रोक सकती हो तो रोक लो, तुम्हारे कन्हैया तुमको छोड़। राधा रोती हुई आई हैं और आकर के रथ के पहिए के नीचे सामने लौट गई। कन्हैया कहने लगे, बोले राधा क्या बात है?
हैं, रोते हुए कन्हैया को बोल रही हैं, क्या फरियाद कर रही हैं। आइए इस भजन के माध्यम से बड़ा सुंदर भाव राधा जी कन्हैया को किस प्रकार से फरियाद कर रही हैं। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन